हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में हम 5 नंबर तक नंबर के बारे में बताए थे। आपको इस वीडियो में नंबर सिस्टम का 6 नंबर से बताएंगे, तो जिसमें लिखा है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए हम बताते हैं। जब पूर्ण संख्या को दाईं ओर धनात्मक चिन्ह से तथा बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह लिखते हैं तो उसी को पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? वैसी पूर्ण संख्या जिसे हम दाईं ओर धनात्मक चिन्ह से तथा बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह से प्रेजेंट करते हैं तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब पहले पूर्ण संख्या कहते हैं किसको? तो पूर्ण संख्या पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि वैसी संख्या जो जीरो से शुरू होता है। तो जीरो से शुरू होता है तो देखिए हम पहले जीरो के बाद कौन आएगा? 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे 4 डॉट 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 आते रहेगा कि नहीं। तब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसी जब पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो जब पूर्ण संख्या को देखिए इधर जा रहा है दाईं ओर प्लस में और बाईं ओर माइनस में लिखा जाता है। देखिए माइनस में लिख रहे हैं, ऐसे अनंत तक जाएगा, इसी को पूर्णांक कहते हैं। तो जब पूर्ण संख्या के दाईं ओर धनात्मक चिन्ह से तथा बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह से लिखते हैं तो इसी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो देखिए आपको अब 7 नंबर में भाज्य संख्या के बारे में बताते हैं। तो आप बताइए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर आप जानते हैं तो बताइए, अगर नहीं जानते तो देखिए हम आपको बताते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे और दूसरों से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और कल पिछले वीडियो में अभाज्य में बताए थे कि वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और भाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे और दूसरों से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब अपने भी खाएगा, एक को के खिलाएगा और दूसरों के बांटेगा, माने दूसरों को बांटता है। दानी आदमी के कहते हैं भाज्य संख्या, दानी आदमी भाज्य संख्या। तो लिख देते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। बताइए, एक होगा तो आप बोलेंगे कि एक तो ऐसू नहीं होगा। 2 होगा तो चेक करेंगे तो एक से ही कटता है या वो अपने आप से कटता है, दूसरा से कटता है नहीं, दूसरा से नहीं कटता तो नहीं कटेगा, तब भाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखिए 3 लिखें, 3 भाज्य संख्या है तो चेक करेंगे। देखिए ये एक से कटा है और अपने आप से कटता है और दूसरा से कटता है नहीं, तो ये नहीं होगा। अब देखिए 4 लिखते हैं तो 4 एक से कटता है और अपने आप से कटता है, दूसरा से कटता है, हाँ 2 से ही कटता है, तो एक मतलब भी भाज्य संख्या होगा। ये दानी देखिए तो ये 4 हो गया कि नहीं, 4 भाज्य संख्या हो गया। अब 5 लिखते हैं। बताइए 5 होगा, तब बोलेंगे कि नहीं होगा, ये एक से कटता है और अपने आप से कटता है, दूसरा से नहीं करता है। देखिए अब 6 लिखते हैं। बताइए एक से कटता है, अपने आप से कटता है, दूसरा से कटता है, हाँ दूसरा से कटता है। देखिए 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो ये भाज्य संख्या होगा। आप इसी तरह से लिख लीजिएगा। तो आपको भाज्य संख्या समझ में आ गया। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए अब अगला संख्या के बारे में बताते हैं। ये 8 नंबर में लिखा गया है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए हम आपको बताते हैं। वैसी 2 संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो पहले हम उसको डिफिनेशन को लिखते हैं, उसके बाद आपको समझ। देखिए इसका डिफिनेशन लिख लिया कि नहीं। वैसी 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। तो एग्जाम्पल अब आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले 2 संख्या ले लेते हैं, 2 व 3। तो पहले लिखेंगे कुछ 2 और नीचे लिखेंगे 3। देखिए ये 1 से कटता है, ये 2 से कटता है, ये 1 से कटता है, ये 3 से कटता है। बताइए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है कि नहीं? हाँ है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड। आप बताइए 2 और 4 लेते हैं। तब बताइए 2 हुआ तो 1 से कटता है और 2 से कटता है। 4 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है। बताइए कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1, तो 1 को है या 2 है, तो ये नहीं। तो आपको समझ में आ गया कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। मतलब जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, 1 के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा होगा तो उभयनिष्ठ मतलब वो सअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया सअभाज्य संख्या। तो देखिए आपको अब परिमेय संख्या के बारे में बताते हैं। देखिए हेडिंग डाला है 9 नंबर में परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, मतलब अंश बटा हर के रूप में। वैसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। तो हम देखिए लिख दिए वैसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यह इसका दूसरा परिभाषा होता है कि जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए
4/5 लिखे। देखिए अंश बटा हर के रूप में लिखल है कि नहीं, तो हाँ ये हो गया। जैसे लिखेंगे √25, तो √25 का वर्गमूल कितना होता है 5, कुछ नहीं चाहिए तो 1। तो देखिए ये हो गया परिमेय संख्या कि नहीं। तो आप समझ गए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आप समझ गए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए आपको अब लास्ट संख्या के बारे में बताते हैं जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं, देखिए लिख दें कि नहीं, वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख दिए √2, बताइए √2 का वर्गमूल होता है नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या। अगर हम √4 लिखेंगे तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है कितना 2, तो ये होगा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। आप बताइए √3 का वर्गमूल निकलता है नहीं, तो ये हो गया परिमेय संख्या। तो आपको समझ में आ गया ना कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है परिमेय संख्या, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है अपरिमेय संख्या। तो आपको पहले वीडियो और दूसरा वीडियो दोनों मिला के 10 संख्या के बारे में बताएं। हमको आशा है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।